जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन और सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी साथी चाहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन आए, जो भी वीडियो डलें, जो भी वीडियो लाइव क्लासेस चलें, तो आप बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, ठीक है। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में जाना है, इस सेल्फ स्टडी क्लासेस से दोस्तों इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और अध्ययन में आपको लग जाना है। यहाँ पर रोज निरंतर एक लाइव क्लास आपके लिए दोस्तों प्रेषित की जाती है और वो की जाती है रात्रि 9 बजे, ठीक है। और दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि बड़ा ऑफर आने वाला है आपके लिए। 14 सितंबर आपका दोस्तों हिंदी दिवस के अवसर पर एक बड़ा ऑफर आपके लिए आ रहा है। हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स, जो कि दोस्तों आपके लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड या आगे आने वाले टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, किसी भी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और आपका सब्जेक्ट साहित्य किसी भी विषय की कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, साहित्य है, तो आप इस संपूर्ण कोर्स में अध्ययन ले सकते हैं 999 वाले। ये 999 का ऑफर है और ये ऑफर दोस्तों 14 सितंबर से 16 सितंबर तक रहेगा, है ना। तो इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं यूपी जूनियर टेट वाले, जो कि दोस्तों आपका करंट में अभी एग्जाम है, पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे साथी। करना क्या है, आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इस हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स को आपसे कल से ऑफर आने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया है, आप लोग तैयार हो जाओ जिनको भी दोस्तों लेना है। और ये 2020 टेस्ट सीरीज दोस्तों आपकी बिल्कुल फ्री होती है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर, है ना। और ये होती है सप्ताह में रविवार और गुरुवार को, ठीक है। ये रविवार और गुरुवार को इसका अध्ययन आपको करना है। और साथियों एक पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर, पंजाब मास्टर कैडर का जो पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, ये मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है। सेम 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर होगा। अब आपको आकलन करना है कि आप 150 में से कितने प्रश्न हल कर पाते हैं, कितने नंबर आते हैं। इससे दोस्तों अपनी पोजीशन को जांचने के लिए, अपनी तैयारी को जांचने के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किया गया। अब इस मॉडल पेपर को आज से आप लगाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि सर हम 150 में से 125 लाते हैं, 120 लाते हैं और हमें लाने की जरूरत कितनी है। ऐसा करके आप अपना आकलन कर पाते हैं दोस्तों, है ना। तो इस कोर्स में आप मात्र 599 में एडमिशन ले सकते हैं साथियों। ये ऑफर आप लोगों के लिए। आज दोस्तों अपन सीधे सीधे नाटक याद करेंगे, नाटक याद करेंगे। आज कोई प्रश्न उत्तर वाली सीरीज आपकी नहीं होनी है। आज मैं आपको नाटक याद करवाऊंगा। जैसे आपसे पूछा जाता है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है, ठीक है, भारत दुर्दशा। अब एक चीज बताना कि जो भारत की दुर्दशा है वो भारत में ही दिखेगी कि अमेरिका में दिखेगी। बोले सर भारत की दुर्दशा भारत में ही दिखेगी, तो भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन होंगे, भारतेंदु, भारतेंदु, है ना, भारत में दिखेगी इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, ठीक है। इनका जन्म 1850 को हुआ था दोस्तों भारतेंदु जी का। अब अंधेर नगरी देखो, अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी किसका उपन्यास है, इस दोस्ती किसका नाटक है, अंधेर नगरी। ये प्रहसन है दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है निम्न में से बताइए कौन सा प्रहसन है, तो ये प्रहसन माना जाता है और ये प्रहसन है किसका, भारतेंदु जी का प्रहसन है। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते बस जाना। यहां से दोस्तों आपके लिए जूनियर सुपर टेट में एक ना एक दो क्वेश्चन आपकी आज की क्लास से फंस जाएंगे, ठीक है। अंधेर नगरी ये प्रहसन है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दोस्तों प्रहसन माना जाता है, ठीक है। अजात शत्रु मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं दोस्तों, है ना। रूपक के भेद, जो रूपक के 10 भेद होते हैं उनमें नाटक भी आता है, प्रहसन भी आता, भाड़ भी आता है। इनको मैंने बहुत अच्छे से आपको विस्तृत वाली क्लास में पढ़ाया है ना। अब उसके बाद यहां पर अपन देखें अजात शत्रु, आ जाते हैं शत्रु। बोले सर काय के लिए, जयशंकर का प्रसाद लेने के लिए आ जाते हैं शत्रु, है ना, आ जाते हैं शत्रु जयशंकर का प्रसाद लेने, प्रसाद लेने। तो ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है अजात शत्रु। अजात शत्रु अपन को याद कर लेना है। तो यहां पर भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी भारतेंदु, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद। उसके बाद बात करेंगे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त भी दोस्तों ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है। ये नाटक याद करते जाओ। स्कंदगुप्त याद रखो, स्कंदगुप्त किसका है, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद के नाटक अपन को याद कर लेना। जब तक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि जयशंकर प्रसाद का
प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, जब तक आप लोग बता देना। स्कंदगुप्त आपको पता है जयशंकर प्रसाद जी का दोस्तों क्या माना जाता है? नाटक। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक है। एक क्वेश्चन आता है कि इनका अंतिम नाटक कौन सा है प्रसाद जी का, तो ये अंतिम नाटक जयशंकर प्रसाद का है दोस्तों। अंतिम नाटक कौन सा? ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पहला ऐतिहासिक नाटक पूछा है, जयशंकर प्रसाद का पहला ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो आपको जल्दी से बताना है। उसके बाद आम्रपाली आपसे पूछा जाएगा कि आम्रपाली किसका नाटक है? आम्रपाली किसका? एक आम्रपाली नहीं बोल देना, नहीं तो एक भोजपुरी दोस्तों कलाकार हैं आम्रपाली जी, है ना, आम्रपाली जी हैं। अब आम्रपाली से आम्रपाली, बोले आम्रपाली वृक्ष पे बैठी है। बोले सर काय पे बैठी है? वृक्ष पे। तो वृक्ष से क्या बनेगा? राम वृक्ष बैनीपुरी। आम्रपाली वृक्ष पे बैठी है तो राम वृक्ष बैनीपुरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रथम नाटक नहीं पूछा, प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछा। प्रथम नाटक दोस्तों इनका सज्जन है और प्रथम ऐतिहासिक नाटक इनका कौन सा है? राजश्री। और राजश्री पता कितने में बिक रहा है? बोले सर राजश्री तो 15 में बिक रहा है। 15 में बिक रहा, तो राजश्री 1915 का नाटक है इनका, 1915 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनको भी अपन को याद रखना है। ये राम वृक्ष बैनीपुरी हो गए, आम्रपाली या आम से कर लेना। ठीक है, उसके बाद अंजो दीदी किसका नाटक? ये कई बार पूछा गया। इन विधा भी आप लोग देखते जाना, ये नाटक विधा से संबंधित है। अब देखो अंजो दीदी, बोले सर अंजो दीदी तो अश्क बहाती है। अंजो दीदी क्या करती है? अश्क बहाती है। अश्क बहाती, तो ये नाटक किसका हो जाएगा? उपेंद्रनाथ अश्क का। ठीक है, अंजो दीदी क्या बहाती है? बोले सर अश्क, तो उपेंद्रनाथ अश्क हो गए। आषाढ़ का एक दिन, एक क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? दिग्विजय जी, कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है आपको बताना है। यहां पर तो आपका उत्तर हो जाएगा कि आषाढ़ का एक दिन जो है दोस्तों, इसके रचनाकार मोहन राकेश हैं। अब आपको बताना है कि कालिदास के जीवन पर आधारित कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। यहां पर आपको बताना है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, तो बोले सर लहरों के राजहंस तो कौन है? मोहन राकेश हैं। लहरों के राजहंस कौन है? कौन है? बोले सर ये मोहन राकेश हैं, लहरों के राजहंस। ठीक है, तो लहरों के राजहंस है मोहन राकेश। आषाढ़ के एक दिन और आधे अधूरे। एक दोस्तों आपसे रचना पूछी जाती है अंधेरे में, एक रचना आती है अंधेरे में, और एक रचना पूछी जाती है आपकी आधे अधूरे। तो अंधेरे में आपको बताना है, अंधेरे में ये रचना किसकी है? ये काव्य रचना अंधेरे में। अंधेरे में के रचनाकार कौन है? और ये आधे अधूरे है। अब आधे अधूरे और अंधेरे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते बहुत सारे लोग। ये आधे अधूरे हैं, बोले सर क्यों? मैंने कहा मोहन के बिना राकेश अधूरा है और राकेश के बिना मोहन अधूरे हैं, है ना, तो ये दोनों आधे अधूरे हैं। क्या है? आधे अधूरे हैं। तो आधे अधूरे नाटक किसका हो जाएगा? मोहन राकेश का हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कल के लिए बहुत अच्छा ऑफर आया है आपके लिए हिंदी दिवस पर। हिंदी दिवस पर सभी कोर्सेस में विशेष छूट है दोस्तों। आधे अधूरे मोहन राकेश। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अंधेरे में एक रचना है, और अंधेरे में क्या हो जाती है? बोले सर अंधेरे में तो मुक्ति हो जाती है। अंधेरे में क्या हो जाती? मुक्ति। तो ये मुक्ति बोध की रचना है, अंधेरे में बहुत ही श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर, है ना। विष्णु जी ने एक दिन कहा कि यार परिवेश टूटते जा रहे हैं। क्या टूटते जा रहे हैं? परिवेश टूटते जा रहे हैं, हिंसा बढ़ती जा रही है, लोग धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम होती जा रही है, तो टूटते जा रहे हैं परिवेश। किसने? बोले विष्णु जी, विष्णु प्रभाकर, है ना। तो विष्णु प्रभाकर की रचना है टूटते परिवेश। इनको याद कर लेना, पूरी की पूरी रचना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नाटक है कुहासा और किरण। अब एक चीज बताना कि जो कुहासा होता है और जो किरण होता है, क्या आप कुहासा बना सकते हो? बना सकते हो कि कोहरा फैला दो पूरे संसार में, ऐसा आप कर सकते? बोले सर नहीं कर सकते, है ना। तो कुहासा और किरण, कुहासा और किरण ये निकलती है और फैलती है ना। काय के लिए? बोले सर विष्णु की कृपा से। कुहासा और किरण, है ना, ये कुहासा और किरण होती हैं तो काय की कृपा से? विष्णु की कृपा से। तो टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर। ठीक है, इनको एक बार रिवाइज करेंगे। यहां पर आ जाओ, यहां पर ये भूलना नहीं। इसके बाद भारत दुर्दशा,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी ये प्रहसन है भारतेंदु जी का। अजात शत्रु देखो दोस्तों, अजात शत्रु, आ जाते हैं शत्रु, बोले सर आ जाते हैं शत्रु जयशंकर का प्रसाद लेने। तो प्रसाद जी की नाटक है, प्रसाद जी का। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। प्रसाद के प्रथम नाटक की बात करें तो दोस्तों इनका प्रथम नाटक सज्जन माना जाता है, 1910 का नाटक है। उसके बाद इनका अगर प्रथम ऐतिहासिक नाटक की बात करें तो 1915 का नाटक है एक इनका राजश्री। कौन सा है? राजश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। अगर इनके अंतिम नाटक की बात करें तो इनका अंतिम नाटक मैं आपको बता रहा हूं वो ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त अपन को याद करना है। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी, है ना। अगर कोई बताएगा कि ये किस पर आधारित नाटक है दोस्तों, इसका विषय क्या है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, जल्दी बताओ ध्रुव स्वामिनी के बारे में। अम्बपाली, बोले आम्रपाली वृक्ष पर बैठिए, वृक्ष पर, तो अम्बपाली वृक्ष से राम वृक्ष बैनीपुरी। इन्हें क्या कहा जाता है? बोले सर इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे आता है कलम का मजदूर किसे कहा जाता, तो बोले सर प्रेमचंद को कलम का मजदूर। एक क्वेश्चन आता है कलम का जादूगर किसे कहा जाता, तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बैनीपुरी को कहा जाता है ना। इसको आपको याद करना है। और यहां पर दोस्तों देखें अंजो दीदी उपेंद्रनाथ तस्क बहाती है, तो उपेंद्रनाथ तस्क। अषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, लहरों के राजहंस मोहन राकेश, आधे अधूरे मोहन राकेश के बिना और राकेश मोहन के बिना आधा अधूरा है। तो आधा अधूरा अपन को याद रख लेना, आधे अधूरे इनको याद रखो। टूटते परिवेश से विष्णु प्रभाकर के, सन अलग हो सकते हैं दोस्तों, आपको ये रचना याद करनी है सिर्फ। यहां पर सन की थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है ना। विष्णु प्रभाकर देखो टूटते परिवेश, कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर, इनको याद कर लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर आते वितस्ता की लहरें में मैंने लक्ष्मी फेंक दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेन निकली नदी के पास से, ट्रेन निकली बस निकली नदी के पास से, तो क्या करते हैं कि चिल्लर फेंक देते ना, लक्ष्मी, बोले लक्ष्मी डाल दो नदी में, है ना। तो क्या कहिए, बोले सर वितस्ता की लहरों में हमने लक्ष्मी फेंकी थी। क्या फेंकी थी? लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है वितस्ता की लहरें, है ना। वितस्ता की लहरें अपन को याद करना है दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। नीरज जी, पुनर्विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है ध्रुव स्वामिनी में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। यहां पर आपको बताना है मदन, कलम का मजदूर किसे कहा जाता है, यह पूछा गया। कलम का मजदूर के रचनाकार नहीं पूछा गया, प्रदीप शर्मा जी, है ना। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र वितस्ता की लहरें, कलम के मजदूर में किसकी जीवनी लिखी उन्होंने? प्रेमचंद की जीवनी लिखी। कलम का सिपाही में किसकी जीवनी लिखी? प्रेमचंद की जीवनी लिखी। इसलिए प्रेमचंद जी को कलम का मजदूर, कलम का सिपाही कहा जाता है और कलम का जादूगर कहा जाता है किसको? राम वृक्ष बैनीपुरी को, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र वितस्ता की लहरें क्या फेंक दी? बोले सर लक्ष्मी फेंक दी, लक्ष्मी वितस्ता की लहरों। मृत्युंजय देखो, मृत्युंजय, है ना, मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये भी अपन को याद करना है। मृत्युंजय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है दोस्तों, इसकी विधा भी आपको पहचानते जाना, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाता है कि निम्न में ऐसे बताइए कौन सी नाटक विधा से संबंधित रचना है, कौन सी उपन्यास विधा से संबंधित रचना है। तो यहां पर आपको विधा भी पहचानते जाना है, थोड़ा सा माइंड में सेट करते जाना है। मृत्युंजय देखो लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये नाटक है, नाटक पढ़ रहे अपन, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। जगत गुरु देखो, जगत गुरु लक्ष्मी नारायण मिश्र, है ना, ये जगत गुरु याद कर लेना। ये आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित नाटक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अद्वैतवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, जल्दी से बताइए। अद्वैतवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है ना। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क लिखा दोस्तों, कोणार्क, बोले कोणार्क का मंदिर, है ना, कोणार्क का मंदिर। और वहीं पर दोस्तों पुरी है, पुरी जहां पर जगन्नाथ की यात्रा निकलती, जगदीश, तो जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क याद रखते ना। बोले सर कोणार्क में तो जगदीश की पूजा होती है, बोले सर ऐसे याद करो, कोणार्क में किसकी? जगदीश। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना। तो कोणार्क ये नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का, ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। वीनू जी क्या बताया है कि सर जो है क्या अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
पहला राजा काय की पूजा करता है? बोले सर पहला राजा जगदीश की पूजा करता है। पहले जो राजा बनता ना वो कहां जाता है? मंदिर जाता है। बोले भगवान आपकी बहुत अच्छी कृपा है ना। तो पहले राजा क्या करता है? पहले राजा या पहला राजा, है ना। तो पहला राजा बोले जगदीश की पूजा करता है। तो जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटा पहला राजा कई बार पूछा गया। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। हनूस देखो एक कई बार पूछा गया, हनूस भीष्म साहिनी, है ना। अब खड़ूस मत बोल देना, नहीं तो किसी किसी को आप लोग खड़ूस बोल देते। खड़ूस बोले बहुत भीष्म खड़ूस है ना। हनूस करना, हनूस नाटक किसका है? तो ये भीष्म साहिनी का कई बार पूछा जाता है। इसको अपन को बहुत अच्छे से याद करना। हनूस नाटक के रचनाकार कौन है ना। यहां पर देखो कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म साहिनी। बोले कबीरा क्यों खड़ा बाजार में? बोले सहन कर रहा है सबकी। कबीरा खजा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये कबीरा खड़ा बाजार में दोस्तों ये क्या कर रहा है? बोले सर ये सहन कर रहा है, सहन सबकी सहन कर रहा है। तो ये भीष्म साहिनी का ये नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, है ना। और अंधा योग तो आपको पता ही है। बोले सर अंधा है योग काय के बिना? धर्म के बिना। धर्म के, जिनको भी दोस्तों ऐसे ट्रिक से पढ़ना है, जिनको भी याद नहीं होता, कल से आपका ऑफर है, सभी साथी आ जाएं। और सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना, एडमिशन लेकर के अध्ययन करें। अंधा योग अपन को याद करना, अंधा है योग काय के बिना? धर्म के बिना। धर्म के बिना वास्तव में अंधा। मैंने आपको बताया था कि धर्म ऐसा हथियार है दोस्तों जो आपको अपराध करने ही नहीं देता, है ना। और बोले सर ये जो पुलिस व्यवस्था न्यायालय है ये अपराध करने के बाद व्यक्ति को सजा देता है, लेकिन धर्म ऐसा शस्त्र अस्त्र है कि जो व्यक्ति को क्या नहीं करने देता? व्यक्ति को अपराध नहीं करने देता। ऐसा ही है अंधा है योग धर्म के बिना। तो धर्मवीर भारती अंधा योग। अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। बोले अंगूर की बेटी गोविंद की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है? गोविंद की, है ना। बोले सर अंगूर की बेटी में बहुत बल है। मैंने कहा क्यों? बोले गोविंद की पूजा करती, गोविंद की, है ना। तो गोविंद बल्लभ पंत का एक नाटक है अंगूर की बेटी। कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत, है ना। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य की रचना। अब आपसे पूछा जाएगा एक और द्रोणाचार्य के रचनाकार कौन है, तब आपको बताना है कि सर एक और द्रोणाचार्य शेष बच्चे हैं। क्या बच्चे हैं? द्रोणाचार्य का नाम आपने सुना होगा गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन एक और द्रोणाचार्य क्या बच्चे दोस्तों? शेष बच्चे। शेष, शेष से दोस्तों कई बार पूछा गया एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचनाकार कौन है? बोले शेष बच्चे हैं एक और द्रोणाचार्य। तो ये शंकर शेष लगा देना, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, ठीक है। भूलोगे तो नहीं भूल पाओगे। भूदान यज्ञ देखो सेठ गोविंद दास, है ना। सेठ लोग क्या करते हैं? भूदान यज्ञ करते, भूदान, है ना। ऐसा तो नहीं है कोई गरीब व्यक्ति भूदान यज्ञ करे, बेचारे के पास रहने को नहीं है कुछ, है ना। तो गरीब तो नहीं कर सकता। बोले सर सेठ लोग करेंगे। तो सेठ गोविंद दास ने दोस्तों एक नाटक लिखा जिसका नाम था भूदान यज्ञ, भूदान यज्ञ, ठीक है। बहुत बढ़िया। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक कई बार ये नाटक पूछा गया। अब ये पूछा जाता है नॉर्मल कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये नाटक किसका है? बोले सर सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र, सुरेंद्र मतलब क्या आ गया? इंद्र, है ना। इंद्र, है ना। इंद्र का पर्यायवाची सुरेंद्र। तो याद रखते ना। बोले सर सूर्य की अंतिम किरण से लेकर के सूर्य की पहली किरण तक हम सुरेंद्र की पूजा करते हैं, हम सुरेंद्र का जप करते हैं, ठीक है। तो याद करना सुरेंद्र का जप करते हैं कब तक? कौन कौन करता अपने ग्रुप में? बोले सर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक हम सुरेंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की, है ना। तो ये सुरेंद्र वर्मा अपन को याद करना है। 8वां सर्ग देखो, 8वां सर्ग। बोले सर 8वें सर्ग में इंद्र ही इंद्र हैं, सुरेंद्र ही सुरेंद्र हैं, है ना। इंद्र ही इंद्र हैं। कहां पर? 8वें सर्ग में। 8वें सर्ग में इंद्रों ही इंद्रों का क्या है? वर्णन किया गया, ठीक है। स्वर्ग मत समझ लेना। बोले 8वें स्वर्ग कर दो इसको, स्वर्ग 8वां स्वर्ग। बोले 8वें स्वर्ग में तो इंद्र ही इंद्र हैं, आदमी कोई नहीं है ना। देवता ही देवता। बोले सर, है ना। ये शकुंतला की अंगूठी बोले सर सुरेंद्र वर्मा को मिली थी। देखी किसी ने शकुंतला की अंगूठी गुम गई? अपने ग्रुप वालों ने तो नहीं देखी? देखी है ना। तो याद कर लेना शकुंतला की अंगूठी गुम गई। बोले सर किसी ने ग्रुप में कहा कि सुरेंद्र वर्मा को मिली है। किसको मिली है? सुरेंद्र वर्मा को। बोले सर वापस लेके आओ, है ना। इनको अपन को याद करना है। एक इनका नाटक है रंगभूमि, है ना।
उसके बाद यहां पर देखो बकरी, बकरी देखो, बकरी का क्या करना है, शरबे करना है, शरबे करना है बकरी का। अपने देश में बकरियां हैं, बहुत हैं बकरी की नहीं। अब बकरी अगर मैं आपसे बोलूं, अभी यहां पर विश्वास मलिक जी आपसे कहूं कि बकरी कितनी है अपने देश में, आप बोलोगे कि सर 575, चाहो तो गिन लो, ऐसा बोल लोगे, है ना। लेकिन बकरी याद कर लेना, बोले सर बकरी का सर्वे करना है। क्या करना है भैया, सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी का क्या करना है, सर्वे करना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाटक हो गया। ये आती देखो, याती गिरीश कर्नाड अपन को याद रख लेना है। बोले सर गिरीश की भी अति हो गई, गिरीश की अति, है ना। गिरीश कर्नाड की क्या हो गई, अति हो गई, अति अपन बोलते ना कभी कभी, अति हो गई यार, गिरीश कर्नाड की अति हो गई। तो ये आती याद कर लेना, ये आती गिरीश कर्नाड, ठीक है। घासीराम कोतवाल याद रखो, विजय तेंदुलकर, है ना, ये आपको याद रख लेना। बोले सर, है ना, यहां से घासी और घासी से बोले सर यहां पर बाल, बोले सर बाल को घसीट के मारते थे तेंदुलकर, है ना। क्रिकेट का भगवान कहा जाता ना तेंदुलकर को, ये बाल को क्या करते थे, घसीट के मारते थे। घासीराम कोतवाल, बोले सर विजय तेंदुलकर अपन को याद रख लेना है, क्रिकेट के भगवान। खामोश अदालत जारी है, विजय तेंदुलकर, है ना। जब तेंदुलकर जमते थे तो क्या करते थे दोस्तों, सभी दर्शक खामोश, विपक्षी पार्टी के सभी दर्शक खामोश रहते थे। बोले कि क्या, क्यों, बोले जब तक तेंदुलकर हैं जब तक चिंता नहीं क्रिकेट में, है ना। खामोश अदालत जारी है, तेंदुलकर जब दोस्तों क्रिकेट में खेलते थे, खामोश, है ना, इसको अपन को याद रख लेना है। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं कौन कौन सा। ये आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, वितस्ता की लहरें, ये अपना हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो मृत्युंजय, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना मृत्युंजय। जगत गुरु देखो, जगत गुरु लक्ष्मी नारायण मिश्र, है ना, ये भी हो गए, जगत गुरु हो गए लक्ष्मी नारायण मिश्र। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, ये भी अपन को याद रख लेना है ना। पहला राजा जगदीश की पूजा करने जाता तो जगदीश चंद्र माथुर पहला राजा। हनूस देखो, हनूस भीष्म साहिनी, हनूस नाटक भीष्म साहिनी का है, ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से, ये कबीर जी आ गए दोस्तों, है ना। और ये भीष्म साहिनी जी ने नाटक लिखा था कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है। अंधा योग धर्मवीर भारती, अंगूर की बेटी, बोले गोविंद की पूजा करती अंगूर की बेटी, तो ये अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत की हो जाएगी। उसके बाद देखो एक और द्रोणाचार शेष हैं, अभी शेष हैं तो शंकर शेष, ठीक है। उसके बाद भूदान यज्ञ, बोले सर सेठ लोग भूदान यज्ञ करते हैं, है ना, ये भी अपन का हो गया। अब उसके बाद सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक आप क्या करते, सुरेंद्र की पूजा करते। बोले सर हम सुरेंद्र की करते कि नहीं करते हैं, है ना। कुबेर जी आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र को मिल गई, तो सुरेंद्र वर्मा याद करना, शकुंतला की अंगूठी, है ना। अपने ग्रुप में तो नहीं घूमी किसी की अंगूठी, शकुंतला की घूमी ना, बहुत बढ़िया। रंगभूमि एक नाटक है दोस्तों इनका, सुरेंद्र जी का। बकरी का सर्वे करना तो सर्वेश्वर दयाल। एआती देखो गिरीश कर्नाड, एआती। घासी राम कोतवाल तेंदुलकर, घासी याद कर लेना, घसीट के मारते थे, ठीक है। खामोश अदालत जारी है, खामोश अदालत, तेंदुलकर बोलते थे खामोश अदालत जारी है, ठीक है। तो ये खामोश अदालत जारी है नाटक है विजय तेंदुलकर का, इनको याद कर लेना है। उसके बाद अभी आपसे पूछे जाएंगे, चिंता नहीं करना, डटे रहना और बताना है लास्ट में। सखाराम बाइंडर, अच्छा एक चीज बताना कि जब तेंदुलकर खेलते थे तो सभी अपने जो भी खिलाड़ी होते थे, साथी खिलाड़ी, उनको कैसे रखते थे, बिल्कुल सखा के जैसे रखते थे। बोले सर सखा के जैसे, कभी कोई से लड़ाई नहीं करते थे, ऐसा ही नहीं उन्हें कहा जाता क्रिकेट का भगवान, है ना। तो सखाराम बाइंडर याद करना, तेंदुलकर। बोले सर तेंदुलकर क्या करते थे, अपने सखाओं को बहुत अच्छे से रखते थे, ठीक है। ये भी अपन को याद करना है, ठीक है। तो विजय तेंदुलकर का दोस्तों एक नाटक है सखाराम बाइंडर, इसको अपन को याद करना है। आपसे पूछा जाएगा सखाराम बाइंडर नाटक किसका है, क्या हो जाता, विजय तेंदुलकर, ठीक है। सिंहासन खाली करो, बोले कर क्यों खलो, सुशील बर चाहिए, अपन बोलते ना, बोले आपने देखा होगा पत्र पत्रिका में, बोले सुशील बर चाहिए, सिंहासन खाली करो, है ना। एक अपन ने पढ़ी है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर जी की एक पंक्ति है,
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन यहां से आपसे पूछा गया कि सिंहासन खाली है, बोले साहब क्यों खाली है कुबेर जी, सिंहासन खाली है, बोले हां सर सुशील वर चाहिए। कैसा? सुशील। तो सुशील से क्या बनेगा? सुशील से सुशील कुमार से है, सुशील कुमार से सिंहासन खाली है। ठीक है, कोर्ट मार्शल देखो, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। बोले सर हमें कोर्ट जाना है, कोर्ट जाना है तो एक बात बताना, जैसे आपका कोई केस फंस गया दांव 5 वाला, तो आप कोर्ट जाना है तो विदेश के कोर्ट जाओगे कि स्वदेश के कोर्ट जाओगे? बोले सर स्वदेश के कोर्ट जाओगे, इसलिए तो कहते स्वदेशी अपनाओ, है ना। तो ये स्वदेश दीपक, स्वदेश के कोर्ट जाना है अपन को भैया, अमेरिका नहीं चले जाना, है ना। ठीक है, अमेरिका नहीं जाना है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। खूबसूरत बहू को क्या खा गया? बोले सर नांग खा गया, नांग, नांग खा गया तो नांग बोडस, खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया, बोले सर, है ना। तो ये याद कर लेना है। तो ये खूबसूरत बहू नांग बोडस, नांग बोडस, ठीक है। तो ये नांग बोडस जी का नाटक है खूबसूरत बहू, कई बार पूछा जाता है। नांग ने डस लिया, मरजीवा, बोले सर मुद्रा राक्षस, है ना, राक्षस, बोले राक्षस मुद्रा के लिए मरजीवा, है ना, मरजीवा। तो याद करना है मरजीवा, मरजीवा, बोले सर मुद्रा राक्षस के लिए मुद्रा मरजीवा, है ना। अब एक बात बताना, राक्षस अगर आपको खा जाए तो आप जिंदा रहोगे कि मरजीवा? बताओ, राक्षस खा जाए तो क्या होगा? बोले सर मरजीवा, मरजावी, मरजावी, है ना। तो यहां पर मरजीवा नाटक आपसे पूछा गया, तो मुद्रा राक्षस का ये नाटक है, कौन सा? मरजीवा, मरजीवा याद कर लेना, ठीक है। इतिहास चक्र देखो, इतिहास चक्र, बोले सर इतिहास चक्र पर दया आती है, इतिहास चक्र पर क्या आती है? दया आती है। आती किसी किसको आती है दया? बोले सर साहित्य पे नहीं आती दया, तो इतिहास पे कहां आएगी, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है ना। यहां पर याद करना है इतिहास चक्र, दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना है। देखो तारक राजपूत जी बोल रहे हैं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी के दिल में उजाला होगा। देखो तारक जी, बहुत बढ़िया। इतिहास चक्र देखो, इतिहास चक्र पर क्या करना है? बोले सर दया करना है, दया। तो ये दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है। दिव्यानी का कहना है कि रमेश पक्षी को छोड़ दो। दिव्यानी का क्या कहना है? एक दिव्यानी जी है अपने ग्रुप में, और दिव्यानी का कहना है कि रमेश पक्षी को छोड़ दो, है ना। आप लोग क्या करते? पक्षी को कैद कर देते हैं, और पक्षी को कैद करते बहुत सारे लोग पिंजरे में डालते, बोले शौक होता है लोगों का। लेकिन पक्षी क्या कहता है? पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, है ना। तो ऐसा ही है, दिव्यानी का कहना है कि रमेश पक्षी को छोड़ दो। तो रमेश बख्शी जी का एक नाटक है दिव्यानी का कहना, इसको याद करना है, ठीक है। तीसरा हाथी, बोले सर तीसरा हाथी रमेश पक्षी, है ना। तीसरा हाथी भी बोला कि रमेश पक्षी को छोड़ दो, रमेश पक्षी को छोड़ दो, है ना। दिव्यानी का कहना है, और तीसरा हाथी भी बोला कि रमेश पक्षी को छोड़ दो, ठीक है। तो इनको याद करना है। तीसरा हाथी किसका है? रमेश पक्षी, रमेश बख्शी है ये, तो रमेश पक्षी याद करना, पक्षी को छोड़ दो बोले, ठीक है। कलंकी देखो, कलंकी याद रखना, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी के चक्कर में लोग कलंकी हो जाते हैं, पता है। लक्ष्मी के चक्कर, बोले लक्ष्मी के चक्कर में उसको कलंक लग गया, क्या लग गया? कलंक। तो ये कलंकी हो गया, बोले सर लक्ष्मी के चक्कर में। ये लक्ष्मी नारायण लाल का एक नाटक है कलंकी, कलंकी याद कर लेना। अब एक चीज बताना मैं आप लोगों से पूछता हूं, अपन अगर बोलते हैं कि सर लक्ष्मी नारायण और लाल, लक्ष्मी नारायण लाल अगर आपके मोहल्ला से, आपके शहर से निकल जाए, तो एक बात बताना, कर्फ्यू लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ जल्दी से, है ना। बोले सर कर्फ्यू लगेगा। अगर लक्ष्मी नारायण लाल आपके घर मोहल्ले गली से निकल जाए तो क्या लगेगा? कर्फ्यू लगेगा, कर्फ्यू, कर्फ्यू लगेगा। तो कर्फ्यू नाटक किसका होगा? अब आप भूलना नहीं, बोले सर कर्फ्यू नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का होगा, क्योंकि आप लोग पीछे पीछे दौड़ोगे, है ना। तो ये आपको याद करना है कि कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, वेरी गुड। नरसिंह कथा देखो, नरसिंह कथा लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक पूछे जाते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये नरसिंह कथा भी लक्ष्मी नारायण लाल का है। बोले सर कर्फ्यू तो लगेगा, ठीक है, ये भी अपन को याद करना है। नरसिंह कथा
ठीक है। उसके बाद देखो कथा विसर्जन, कथा विसर्जन लक्ष्मी नारायण लाल, कथा विसर्जन भी याद कर लेना है ना। और शुरू हो गया नाटक, बोले लक्ष्मी का शुरू हो गया नाटक, है ना। जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के 1-2 साल बाद लक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण लाल, लाल का नाटक शुरू हो जाता है। आपके भी लाल हुए होंगे, बोले पापा 5 का दे दो, है ना। फिर बोले 10 का दे दो, आज टॉफी नहीं आई, फिर कुरकुरे खाना। तो बोले सर लाल का, लक्ष्मी, लक्ष्मी शुरू हो गया नाटक का लक्ष्मी का हो जाता कि नहीं हो जाता? आप लोग तो अनुभवी हो, है ना। लक्ष्मी नारायण लाल, बोले लाल का लक्ष्मी के चक्कर का शुरू हो गया नाटक, ये शुरू हो गया नाटक लक्ष्मी नारायण लाल, ये भी अपन को याद करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, ये नाटक है तुम चंदन हम पानी, है ना। ये रैदास की पंक्ति आपने पढ़ी होगी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, लेकिन यहां पर ये नाटक है किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का। कई बार पूछा गया तुम चंदन हम पानी नाटक किसका है, तो आपका क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण लाल का है ना। ये भी अपन को याद करना है, ये लक्ष्मी नारायण लाल तुम चंदन हम पानी, ठीक है। ये भी याद करोगे। पाप और प्रकाश जैनेन्द्र कुमार, है ना। जैन लोग क्या करते? पाप पर प्रकाश डालते, पाप पर प्रकाश डालते, बोले चींटी को नहीं मारो, है ना, उसको भी जीने का अधिकार है, ठीक है। ये भी अपन को याद करना है। और दोस्तों वो विद्यानिवास मिश्र का, हाँ तो हाँ वो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, निबंध है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तुम चंदन हम पानी, है ना। वो विद्यानिवास मिश्र का क्या है? निबंध, और ये लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है? नाटक, बहुत बढ़िया। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तुम चंदन हम पानी ये नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का, और एक निबंध है विद्यानिवास मिश्र का, ठीक है। याद रख लेना। पाप पर प्रकाश डालते, बोले सर जैन, जैनेन्द्र कुमार जैन, जैन याद कर लेना, ठीक है। इसको भी याद कर लेना। हत्यारे देखो नरेंद्र कोहली, हत्यारे, ये देखो हत्यारे नाटक किसका है? बोले सर ये तो नरेंद्र कोहली का, कोहली के, है ना। ये याद कर लेना, ये याद कर लेना दोस्तों, हत्यारे, ठीक है। ये हत्यारे किसका नाटक है? नरेंद्र कोहली। अब जब कोहली की कप्तानी में जब कोई टीम हारती है तो वहां की महिला बोलती पता, बोले हत्यारे उस कोहली ने हरा दिया, है ना, हत्यारे उस कोहली ने। सीरीज अभी इंग्लैंड गए थे ना, तो सीरीज चल रही थी, दूसरा मैच हुई थी, 2 से आगे थे, है ना, 1-2 से कितने से, ठीक है। तो बोले सर हत्यारे कोहली ने हमारी टीम को हरा दिया, ठीक है। तो ये हत्यारे नाटक आपसे पूछा जाएगा, और ये नरेंद्र कोहली जी का नाटक है, इसको याद कर लेना। उसके बाद सैदे हबस, है ना, बोले सर हबस वाले को तो आग में डाल दो, आग, आगा हस्त्र कश्मीरी, है ना। आपने देखी होगी दोस्तों कैसे कैसे केस आते, सैदे हबस, बोले सर हबस वाले को आग में डालो, आग के हवाले, है ना। तो आगा हस्त्र कश्मीरी, आगा हस्त्र कश्मीरी का एक नाटक है सैदे हवस, सैदे हवस, ये भी अपन को याद रख लेना है, ठीक है। अछूता दामन, अछूता दामन आगा हस्त्र कश्मीरी, अछूता दामन, ये भी दोस्तों इनका नाटक है। आंख का नशा देखो, आंख का नशा, बोले आग से सेंक लो, बोले आंख के नशे को सही हो जाएगा। आगा आएगा, बोले आएगा आंख का नशा आएगा, आगा 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 आंख का नशा, ये भी दोस्तों आगा हस्त्र कश्मीरी का। और चरणदास चोर, है ना, चरणदास चोर हबीब तनवीर, ये भी आपको याद रख लेना है। बोले हबीब तनवीर के चरणदास को चोर ले गए, हबीब तनवीर के चरणदास को कौन ले गए? चोर ले गए, है ना। आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दोस्तों वो सचिव साहब हैं जो, है ना, उनके वो अपनी गाड़ी को क्या बोलते? सखाराम, सखाराम बोलते ना। ऐसे ही हबीब तनवीर के चरणदास को कौन ले गए? चोर ले गए, है ना। तो एक चरणदास चोर है, ये भी अपन को याद रखना। चरणदास चोर नाटक किसका है? बोले सर हबीब तनवीर का, किसका है? हबीब तनवीर का है, ठीक है। इसको याद कर लेना, चरणदास चोर हबीब तनवीर, है ना। याद रखो बहादुर कलारन, बहादुर कलारन हबीब तनवीर, है ना, याद कर लेना। बोले सर बीबी बहादुर कलारन, बीब देखो यहां पर बीब, बीबी, बीब आ गए, बीब, है ना। बोले बीबी बहुत बहादुर कलारन है, बोले सर बहादुर है, बहादुर है कि नहीं है? भागीरथ जी शंका तो नहीं? प्रमोद सैनी, हबीब तनवीर याद रखते ना, बहादुर कलारन, ठीक है। हबीब तनवीर गांव के नाम ससुराल और मोर नाम दामाद, ये हबीब तनवीर जी का नाटक है। अंत हाजिर हो मीरा कांत, अंत हाजिर हो मीरा कांत, ठीक है।
अब आप सभी तैयार हैं क्या? थोड़ा सा हम पूछ लेते, एक आध ही पूछेंगे, एक आध दो पूछ लेते आप लोगों से, देखते हैं कौन कौन तैयार है। आपको एक क्वेश्चन पूछना है दोस्तों, आपको बताना है कितना याद हुआ है। आपको बताना है मरजीवा किसका नाटक है, मरजीवा किसका नाटक है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कितना याद हुआ है, कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट भी लिखना है। और जिनको भी एडमिशन लेना है और पढ़ना है बहुत अच्छे से ट्रिक से, है ना, खेल खेल में हिंदी साहित्य की रचना याद हो जाती है आप लोगों के लिए। ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं, मरजीवा आपको बताना है कि मरजीवा नाटक के रचनाकार कौन है, बताइए। नीरज कुमार जी, बीबी बहादुर कलाकारन है, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां पर बताइए मरजीवा, बोले सर राक्षस खाएगा तो मरजीवा, राक्षस खाएगा तो मरजीवा, मुद्रा राक्षस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल लाइन से सही बता रहे हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन, इतिहास चक्र नाटक किसका है, इतिहास चक्र नाटक किसका है, तो बताइए इतिहास चक्र, देखते हैं कौन कौन बता पा रहा है ना। इतिहास चक्र नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर थोड़ी सी ट्रिक आपको दिल को छू गई हो, थोड़ा सा आपको याद हो गया हो 1-2% तो बता देना। और इतिहास चक्र नाटक का रचनाकार कौन है ये अपन को बताना है। हाँ, राक्षस खाए तो मर जावे, बिल्कुल। देखते हैं कौन सबसे पहले बता रहा है इतिहास चक्र, दया प्रकाश, सरोज निगम जी, वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, बोले सर इतिहास चक्र पर दया करो, तो दया प्रकाश, है ना, दया प्रकाश याद कर लेना, इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भैया, आपको बताना है कोर्ट मार्शल नाटक किसका है, कोर्ट मार्शल किसका नाटक है, कोर्ट मार्शल नाटक के रचनाकार कौन है। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लिया है ना। हिंदी साहित्य को अगर दोस्तों रचनाओं को याद करना है तो ऐसे ही करनी पड़ेंगी, कोई दूसरा माध्यम आपके पास नहीं है। आपको कोर्ट मार्शल बताना है, कोर्ट जाना है तो कहां के जाओगे, रश्मि गिरी जी, बोले सर विदेश बिल्कुल जाने की नहीं बोल रहा, हम तो कोर्ट जाएंगे स्वदेश के। कहां के? स्वदेश के। तो ये स्वदेश दीपक इसके रचनाकार हैं, बहुत बढ़िया, है ना। अब यहां पर सकाराम बाइंडर नहीं पूछ रहे आपसे पूछ रहे हैं कौन, घासीराम कोतवाल भी नहीं पूछ रहे हैं, है ना। बकरी पूछेंगे, बकरी किसका नाटक, ये पूछा जाता है, बकरी नाटक के रचनाकार कौन है, बकरी किसका नाटक है ना, जल्दी से बताइए। आज आपने दोस्तों बहुत सारे नाटक पढ़े हैं, लेकिन आपको कितने याद हुए ये तो आपको ही पता होगा, थोड़ा सा आप सर्वे करके देख लेना। ऐसी बकरी का भी अपन को क्या करना है, बकरी का बताइए, बकरी का बताना है। मनु जी, रश्मि जी, संगीता जी, और बहुत बढ़िया आंसर बताया है मनु जी ने कि सर बकरी का हमें सर्वे करना पड़ेगा, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वेरी गुड, है ना। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भूदान यज्ञ नाटक किसका है, भूदान यज्ञ नाटक किसका है, बताइए। भूदान यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कल 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर आपके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस में ऑफर है ना। सभी कोर्सेस में भारी छूट है आप लोगों के लिए, अभी अच्छा मौका है। जो भी जूनियर टेट वाले हमारे साथी हैं, जो भी साथी प्रैक्टिस वाले हैं, जो भी मास्टर कैडर, जिनको भी एडमिशन लेना है ना। भूदान यज्ञ ये सेठ लोग करते, बोले सर, है ना, तो सेठ गोविंद दास, बहुत बढ़िया। एक और द्रोणाचार के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है, ये आपको सभी लोग बताएंगे, बताइए कान्हा जी। एक और द्रोणाचार के रचनाकार कौन माने जाते हैं, कौन कौन बता रहा है सबसे पहले, एक और द्रोणाचार जल्दी से बताइए। उसके बाद आपको बताना यहां पर, है ना, ये कबीरा खड़ा बाजार में। एक और द्रोणाचार के रचनाकार कौन है, और उत्तर हो गया आपका शंकर शेष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सौरभ वर्मा जी, शंकर शेष रह गए, बोले सर एक और द्रोणाचार, शेष तो शंकर शेष, वेरी गुड। कबीरा खड़ा बाजार में ये किसका नाटक है दोस्तों, कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर। जल्दी से आपको बताना है कौन कौन की खैर मांग रहा है कबीरा, है ना।
ये कबीर जी हैं भैया, और कबीर जी के बारे में आपको बताना है। और कबीर जी के बारे में भीष्म साहिनी बताया, सबसे वेरी गुड, भीष्म साहिनी आपका बिल्कुल सही है। बोले सहन कर रहा है सर, सहन कबीरा, है ना, सहन करते करते बहुत हो गई। वो पूरे समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, सबको फटकारा कबीर ने, है ना। इन्होंने कहा कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, प्रेम से बोल तो दो व्यक्ति को एक बार, है ना, दिल खुश हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। बोलते ही नहीं आप लोग, एक बार मुस्कुराते नहीं, दिन में 10-50 बार तो मुस्कुराना ही चाहिए, है ना, लेकिन बोलते नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, पहला राजा, पहला राजा किसका नाटक है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। मुकनद जी बताइए, पहला राजा आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? पहला राजा किसका नाटक है बताइए। पहला राजा, हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए दोस्तों, मात्र आपके लिए हिंदी साहित्य के लिए अभी ऑफर 999 का दिया है कि आप 999 में एडमिशन ले सकते। ये ऑफर आपके लिए कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद हिंदी दिवस है और हिंदी अपन पढ़ते हैं, तो एक ऑफर आपके लिए, विशेष ऑफर 3 दिन 14 से 16 ये ऑफर चलेगा आपके लिए। हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स मात्र 999। ये ऑफर ना कभी आया है और ना आगे आएगा, आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर है। पहला राजा, बोले सर जगदीश की पूजा करता है, जगदीश की, तो जगदीश चंद्र माथुर अपन को याद कर लेना है, इनको याद रखेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी को, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वितस्ता की लहरें, वितस्ता की लहरें बताना है ये किसका नाटक है? वितस्ता की लहरें नाटक के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छे से आप लोग लिख रहे हैं, इतने अच्छे से आपको याद हो गया है दोस्तों कि शायद ही कभी आप भूल पाओ, है ना, आपके माइंड में चलता, याद नहीं करना है, क्लास को अटेंड बस करनी है। वितस्ता की लहरें ऑटोमेटिक, इनको याद ही करना पड़ता है, इनको पूछा जाता है डायरेक्ट, वितस्ता की लहरें ये किसका नाटक है, ऐसा पूछ लिया जाएगा। आप क्या करोगे? बोले सर माइंड में होगा तभी तो बताएंगे। तो आपका माइंड यहां पर चल गया और बोले सर ये जो है वितस्ता की लहरें, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र, है ना, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का दोस्तों क्या है नाटक। अब एक चीज बताना, मिश्र और लाल में कंफ्यूज नहीं होना यहां पर। अब एक चीज बताना, ऐसे ऐसे करके वितस्ता की लहरें जा रही, यहां पर भागीरथ जी ने एक अपना 5 का सिक्का डाल दिया, उसके बाद यहां पर आके लवली जी ने एक सिक्का डाल दिया, फिर बाकी अपने ग्रुप में कुबेर जी ने भी एक सिक्का डाल दिया, है ना, लोकेश जी ने भी। अब यहां पर सिक्का आके क्या हो जाएंगे? मिश्र होंगे कि नहीं होंगे? मिश्र होंगे कि नहीं? बोले सर मिश्रित हो जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे। तो वितस्ता की लहरों में, वितस्ता की लहरों में बोले सर हमने लक्ष्मी डाली तो वो मिश्र हो गए, तो यहां पर मिश्र याद कर लेना, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है, मिश्र याद रखोगे। लक्ष्मी जब अपन वितस्ता की लहरों में डालेंगे सब लोग मिलके, तो वो मिश्रित हो जाएंगे, 1 के 5 के सब मिश्रित हो जाएंगे कि नहीं? वेरी गुड। तो सभी साथियों को धन्यवाद, सभी साथियों के दोस्तों, ये ऑफर है आपका हिंदी दिवस, मात्र 999, हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स, सेल्फ स्टडी क्लासेस हो या दोस्तों आपका जूनियर सुपर टेट हो या पंजाब मास्टर कैडर हो, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर जरूर करते जाएं, है ना, और अध्ययन आपको करना है और लगे रहना है दोस्तों अध्ययन करने के लिए, है ना, और अध्ययन जितना करोगे, अभ्यास जितना करोगे, उतनी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। और मैं बोलता हूं कि आपको निरंतर अध्ययन करना है, निरंतर आप अध्ययन करोगे, अभ्यास करोगे। आप क्या करते हो, पेपर आता है 1-2 महीने पढ़ लिया, उसके बाद बंद कर दिया, जब पेपर आता है उसके बाद फिर शुरू से पढ़ना चालू, है ना। इसलिए तैयारी चाहे आप 1 घंटे रोज पढ़ो या 2 घंटे रोज पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, पेपर जब आएगा आएगा, पढ़ते रहो। साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल भी मत भूलो कि हमें पढ़ना है, और निरंतर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। सभी साथियों को धन्यवाद, इतने अच्छे से दोस्तों आपने पढ़ा है, और लगभग ऐसा नहीं है कि 50% आपको याद ना हुआ हो, है ना, आपको बहुत सा 50% पहले से याद था, 50% और याद हो गया, आपका 100% याद हो गया जितना पढ़ा है, ठीक है। सभी साथी इसी प्रकार से अध्ययन करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे। लालदास जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत बढ़िया। नीरज जी, लालदास, शाया जी, इंटरटेनमेंट जी, है ना, बिमला जी, सीमा जी, आकाश जी, ऋषभ जी, दारसू, सोनू जी, सचिन जी, नेहा राय जी, दारसू, अजय शर्मा जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों, है ना। अध्ययन मत छोड़ना, अध्ययन नहीं छोड़ना है, चाहे पेपर आए या पेपर जाए, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य पढ़ो, हिंदी साहित्य है यहां पर, डेविड जी हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य अध्ययन करो, स्पेशली केरला के लिए अलग से नहीं होता, ठीक है।
बहुत बढ़िया हो गई है। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, है ना। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ना सही किसी और के सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कल्पना वर्मा जी, श्री लता जी, निर्मला जी, मंजू जी, कमल जी, अनिल जी, दारसू, विक्रम जी, सोनू सिंह जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों, है ना। और इसी प्रकार से पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। नीतू गुप्ता, आस्था जी, लवली जी, शाम पंडित जी, ठीक है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।